तो डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन और नोबिता एक अलग प्लेनेट के सुपर हीरो बन जाते हैं, वो भी बिना किसी गैजेट की मदद से। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डोरेमोन और नोबिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर डोरेमोन अपने एक गैजेट की सफाई कर रहा था। नोबिता डोरेमोन से उस गैजेट के बारे में पूछता है, तो डोरेमोन उसे बताता है कि यह है यूनिवर्स लाइफ बोट। जब दुनिया खत्म होने वाली होगी तो लोग इसमें ही बैठ के दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे। नोबिता अचानक से ही कहता है, क्या दुनिया खत्म होने वाली है? और वो इधर उधर भागने लगता है। डोरेमोन उसे समझाता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तभी इस गैजेट का यूज होगा। डोरेमोन की ये बात सुनकर नोबिता रिलैक्स महसूस करता है। डोरेमोन उसे अपना गैजेट दिखाने के लिए अंदर ले जाता है और हमेशा की तरह डोरेमोन उस गैजेट के बारे में जानकारी देने लगता है। नोबिता अंदर से उस गैजेट को देख रहा था, तभी उसे रेड कलर का एक बटन दिखता है, जिसे नोबिता बिना सोचे समझे दबा देता है और वो यूनिवर्स बोर्ड अपने आप ही उन दोनों को कहीं पर उड़ाकर ले जाने लगती है। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है, चलो इसे वापस ले चलो अर्थ पे। तो डोरेमोन उसे कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमें एक अलग प्लेनेट पे लेके ही रुकेगा। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है कि एनीवेयर डोर से चलो हम अर्थ पे वापस चलते हैं। डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालने के लिए अपने पॉकेट पे हाथ डालता है, पर उसके पास उसकी पॉकेट नहीं थी। वो याद करता है कि वो अपने पॉकेट को धोकर सुखाने के लिए रख दिया था, जिसके बाद वो दोनों और ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो दोनों एक प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। प्लेनेट पे लैंड होते ही उनका लाइफ बोट टूट जाता है। वो दोनों उस लाइफ बोट से बाहर निकलकर देखते हैं तो उनके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जिसे देखने से ये लग रहा था कि ये भी पृथ्वी की तरह है। वो दोनों बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगते हैं ताकि उन्हें कोई इंसान मिल जाए और वो उनकी मदद कर दे। वो इधर उधर घूम ही रहे होते हैं कि उन्हें झाड़ी में कुछ हिलने का आवाज आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा मेंढक आ जाता है, जो मेंढक अचानक से ही डरकर भाग जाता है। नोबिता और डोरेमोन को समझ नहीं आता है कि वो मेंढक आखिर भागा क्यों। तभी वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ पर कुछ अजीब से प्राणी होते हैं। डोरेमोन उन्हें देखता है तो वो कहता है कि इनके 2 पैर है और 2 हाथ भी है, मतलब कि ये इंसान है। वो दोनों खुशी खुशी उनसे मिलने जाते हैं। तभी वो अजीब प्राणी उन पे हमला कर देते हैं। डोरेमोन और नोबिता उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़की एक गुफे की ओर बुलाती है, जिसमें डोरेमोन और नोबिता चले जाते हैं और उन प्राणियों से बच जाते हैं। डोरेमोन के लाइफ बोट में ट्रांसलेशन टूल था, जिसे कि उन दोनों ने पहले ही खा लिया था। इस वजह से वो दोनों किसी के भी भाषा को आसानी से समझ सकते थे। उस लड़की को देखकर नोबिता और डोरेमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक इंसान है। नोबिता उस लड़की को बताता है कि हम पृथ्वी से आए हैं। वो लड़की उनसे कहती है कि अब पृथ्वी खत्म हो चुकी है। तो डोरेमोन उसे बताता है कि हम यहाँ पर नोबिता की गलती से आए हैं। फिर वो चलते चलते उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। वो अपने सामने देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर होता है। वो लड़की उनसे कहती है कि ये हमारा शहर है और हम यहीं पे रहते हैं। वो लड़की उन्हें अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम था रिरियन। रिरियन उन्हें अपने शहर के अंदर ले आती है और उनको अपना शहर दिखाने लगती है। घूमते घूमते उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। तभी रिरियन उनसे कहती है कि मैं तुम दोनों के खाने के लिए कुछ खरीद के लेके आती हूँ। और फिर वो डोरेमोन और नोबिता के लिए डोरा केक लेके आती है, जो डोरा केक बहुत ज्यादा नमकीन होता है, क्योंकि उसके अंदर चीनी की जगह नमक डाली हुई थी। रिरियन नोबिता और डोरेमोन को कहती है, जब तक कि तुम लोग का लाइफ बोट ठीक नहीं हो जाता तुम हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हो। ये सुनकर उन दोनों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर रिरियन उन्हें अपने घर ले जा रही होती है। तभी वो रास्ते में देखती है अपने डैड को और वो अपने डैड को देखकर आवाज देने लगती है। तभी उसके डैड के पास कुछ गुंडे आ जाते हैं और रिरियन के डैड को अपने साथ जाने को कहते हैं। तभी नोबिता बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोई इनकी मदद करो। तभी डोरेमोन के सामने एक चूहा आ जाता है, जिस चूहे को देखकर डोरेमोन इधर उधर भागने लगता है और वो भागते भागते रिरियन के डैड के पास चला जाता है। रिरियन के डैड के पास जितने भी गुंडे थे, डोरेमोन उन सबसे एक ही बार में टकरा जाता है और वहाँ पे जो बॉक्स रखे थे वो सारे बॉक्स उन गुंडों पे गिर जाती है, जिससे कि रिरियन के डैड बच जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता रिरियन के साथ उसके घर पे आ जाते हैं। डोरेमोन रिरियन के डैड से पूछता है कि आखिर वो गुंडे कौन थे और वो आप पे हमला क्यों किए थे। रिरियन के डैड कहते हैं कि आखिर ये सिंडिकेट अपना असली रंग दिखा रहा है। नोबिता उनसे पूछता है कि ये सिंडिकेट क्या होता है, तो वो बताते हैं कि ये बुरे लोगों का एक ग्रुप है और इन ग्रुप का सरकार और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी इनसे डरती है। रिरियन के डैड एक न्यूज रिपोर्टर थे, जिन्हें इनके बारे में कुछ सीक्रेट्स पता चल गई है, इसलिए वो ग्रुप के लोग रिरियन के डैड को पकड़ना चाहते हैं। रिरियन के डैड कहते हैं कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ के लोग कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते।
इसलिए हमें इनके खिलाफ कुछ करना होगा। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपने लाइफ बोट को ठीक करने लगते हैं। सुबह हो जाती है और वो दोनों एक पाइप के ऊपर बैठे होते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि आखिर हम यहाँ कब तक रहेंगे और अगर हमारा बोट ठीक नहीं हुआ तो हम हमेशा के लिए यहीं पे रह जाएंगे। तभी रिरियन नोबिता के पास आती है और कहती है हमारे साथ खेलो ना। और डोरेमोन को भी समझ नहीं आता है कि नोबिता आखिर इतना ऊंचा छलांग कैसे लगा रहा है। वो सभी वहाँ पर खेल रहे होते हैं कि उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक आदमी का लेक्चर सुन रहे थे। रिरियन के साथ डोरेमोन और नोबिता भी उस आदमी का लेक्चर सुनने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रिरियन के डैड आ जाते हैं। डोरेमोन रिरियन के डैड से पूछता है कि आखिर ये आदमी है कौन। तो रिरियन के डैड उन्हें बताते हैं कि ये आदमी यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता है। जैसे उस आदमी का लेक्चर खत्म होता है वो रिरियन के डैड के पास आ जाता है। वो आदमी रिरियन के डैड से पूछता है कि आखिर तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी। तो रिरियन के डैड उस आदमी को बताते हैं कि मेरे पास उनके खिलाफ कुछ सबूत हैं, इसलिए वो कल रात मुझ पर हमला किए थे, पर इन दोनों ने मुझे उनसे बचा लिया। रिरियन के डैड उस आदमी को बताते हैं उस ग्रुप के लोग मामूली चोर नहीं है, वो अपने हथियार खुद ही बनाते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अगर वो लोग अपने मिशन पे कामयाब हो गए पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। वो आदमी रिरियन के डैड से कहता है कि तुमने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया है, अभी मुझे कुछ काम है और मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता कुछ सामान लेकर रिरियन के घर की ओर जा रहे होते हैं। उन सामान से डोरेमोन उस लाइफ बोर्ड को ठीक करना चाह रहा था। डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम्हें भी काम की चीजें लाना चाहिए था, पर तुम तो बेकार बेकार चीजें लाए हो। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि ये बेकार चीजें नहीं है, मैं कुछ कपड़े लाया हूँ जिससे कि हम सुपर हीरो बन सकते हैं। वो दोनों कपड़े पहन ही रहे होते हैं कि उन दोनों पे बहुत सारे लोग गोलियां चलाने लगते हैं, पर उन गोलियों से डोरेमोन और नोबिता को कुछ भी नहीं होता है। जो लोग उन पे फायर कर रहे थे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। डोरेमोन गोलियां उठाकर देखता है तो वो पॉपकॉर्न की जैसा होता है जो कि बहुत हल्का और मुलायम था। इन सभी चीजों से डोरेमोन को एक बात समझ आ जाती है। डोरेमोन छलांग लगाता है तो वो बहुत ऊपर तक चला जाता है और फिर वो नोबिता को कहता है कि ये बात मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई। डोरेमोन कहता है कि यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा कमजोर है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि यहाँ के इंसान पृथ्वी के इंसानों से बहुत ज्यादा कमजोर है, पर नोबिता को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो डोरेमोन उसे आसान भाषा में कहता है कि हम दोनों यहाँ के सुपर हीरो हैं। नोबिता कहता है कि मैं पूरी बात समझ चुका हूँ, मैं यहाँ का सुपर हीरो हूँ, और वो अपना नाम रखता है नोबिता मैन। जिसके बाद नोबिता बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिंडिकेट ग्रुप का लीडर अपने चमचों से ये कहता है कि सबसे पहले ये पता लगाओ कि वो दोनों आखिर कौन है और कहाँ से आए हैं। फिर हमें रिरियन के घर का दिखाया जाता है। यहाँ पर रिरियन की फैमिली और डोरेमोन और नोबिता को दिखाया जाता है जो कि न्यूज चैनल देख रहे थे। न्यूज में ये बताया जा रहा था कि उनके शहर में 2 हीरो आए हैं जो कि उस ग्रुप के लोगों से उन्हें आसानी से बचा सकते हैं। रिरियन के डैड कहते हैं वो दोनों कोई भी हो, वो दोनों अच्छे आदमी हैं। नोबिता रिरियन को ये बताने ही वाला होता है कि वही है वो हीरो। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता कहता है कि तुमने आखिर मुझे रोका क्यों। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अगर तुमने सच्चाई बता दी तो फिर रिरियन की फैमिली बहुत मुश्किल में आ जाएगी। नोबिता डोरेमोन का बात समझ जाता है। इधर दूसरी तरफ सिंडिकेट ग्रुप का लीडर 3 लोगों को बुलाता है जो कि देखने में जियान, सुनियो और सिजुका के जैसे होते हैं। वो लड़की अपना नाम सिजुरा बताती है और एक अपना नाम जियारा बताता है और सुनियो जैसा दिखने वाला अपना नाम सुनेरा बताता है। वो सिंडिकेट ग्रुप का लीडर उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ एक जरूरी काम से बुलाया है। सिजुरा उनसे कहती है कि पता है ना हम पैसे ज्यादा लेते हैं। तो वो कहता है पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारा काम ये है कि उन दोनों को पकड़कर यहाँ पर ले आओ। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। हो जाती है और रिरियन अपने स्कूल के लिए चली जाती है। तभी रिरियन के डैड फोन में किसी से बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। उन्हें बात करते हुए डोरेमोन और नोबिता सुन लेते हैं। रिरियन के डैड सबूत लेने के लिए सिंडिकेट ग्रुप के ठिकाने में जाने लगते हैं। वहाँ पर अकेले ही चले जाते हैं। वो वहाँ पर फोटो खींचने लगते हैं उन गुंडों का, पर फोटो खींचते खींचते वो पकड़े जाते हैं। तभी वहाँ पर डोरेमोन और नोबिता आ जाते हैं और उन गुंडों से उन्हें बचा लेते हैं। नोबिता और डोरेमोन को पकड़ने के लिए सुनहरा उनका पीछा करने लगता है अपनी मोटर बाइक से, पर उनका पीछा करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद रिरियन के घर पे रिरियन न्यूज़पेपर देख रही थी। वहाँ पर नोबिता मैन और डोरेमोन का फोटो था। वहाँ के टीवी में भी सिर्फ डोरेमोन और नोबिता को ही दिखाया जा रहा था, जिससे कि वो दोनों मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर रिरियन नोबिता को बाय कह के अपनी स्कूल के लिए चली जाती है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता शहर घूमने लगते हैं।
वो दोनों शहर में सिर्फ अपने आप को ही देख रहे थे, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ उन्हीं दोनों को दिखाया जा रहा था। वो शहर घूम ही रहे होते हैं कि उन्हें रिरियन दिखाई देती है। फिर वो दोनों रिरियन के साथ घर जाने लगते हैं। घर जाते वक्त उन्हें सिंडिकेट ग्रुप के लोग ही दिखते हैं, जो कि एक बैंक से पैसे लूट रहे थे। सिंडिकेट ग्रुप का एक आदमी रिरियन को पकड़ लेता है और फिर वो आदमी नोबिता और डोरेमोन को चुपचाप खड़े रहने को कहता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन को अपने साथ आने को कहता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। रिरियन उन्हें बुलाती है पर वो दोनों नहीं आते हैं। इतनी देर में नोबिता और डोरेमोन अपने नकाब को पहनकर वहाँ पर आ जाते हैं। और वो रिरियन को बचा लेते हैं। जिसके बाद रिरियन अपने घर में अपने मॉम डैड को बताते हैं नोबिता मैन ने कैसे मेरी जान बचाई और मैं फिर से नोबिता मैन से मिलना चाहूंगी। तभी रिरियन को याद आता है कि नोबिता और डोरेमोन उस टाइम पे कहीं पे चले गए थे। रिरियन नोबिता से पूछती है कि आखिर तुम लोग कहाँ गए थे। नोबिता कुछ भी नहीं बोलता है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता सोने के लिए अपने लाइफ बोट पे आ जाते हैं। सुबह हो जाती है और रिरियन अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है। सिंडिकेट ग्रुप के लोग रिरियन को पकड़ लेते हैं। रिरियन बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है। रिरियन की आवाज सुनकर नोबिता उठ जाता है। नोबिता और डोरेमोन बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिरियन को वो लोग ले जा चुके हैं। पर तभी वहाँ पर नोबिता को एक लेटर मिलता है, जो लेटर रिरियन के डैड पढ़ते हैं। उस लेटर पे ये लिखा होता है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो नोबिता मैन को यहाँ से कहीं दूर भेज दो, और अगर नोबिता मैन यहाँ से कहीं नहीं गया तो फिर तुम्हारी बेटी को कोई भी नहीं बचा सकता। रिरियन के डैड कहते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है और मैं ही अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। रिरियन के मॉम और डैड उसी आदमी के पास चले जाते हैं जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में लेक्चर दे रहा था। वो आदमी उनसे कहता है कि मैं नोबिता मैन को बुलाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपना नकाब पहने सिंडिकेट ग्रुप के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, पर वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। तभी उस ग्रुप का लीडर एक बटन को दबा देता है, जिसे दबाते ही डोरेमोन और नोबिता के ऊपर वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और उन्हें लगता है कि नोबिता मैन और डोरेमोन अब मर चुके होंगे। और उस सिंडिकेट ग्रुप का लीडर बहुत जोरों से हंसने लगता है और हमें पता चलता है कि वो लीडर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में लेक्चर दे रहा था। वो कहता है कि अब ये शहर मेरा है। पर तभी बहुत जोरों से जमीन हिलने लगती है और छत को तोड़ता हुआ नोबिता वहां पर आता है। नोबिता उन सभी गुंडों को हरा देता है। जिसके बाद वो उनके लीडर से मिलता है और उसे देखकर नोबिता हैरान हो जाता है। नोबिता कुछ और बोल पाता कि वो आदमी कुछ जहरीली गैस वहाँ पे छोड़ देता है, जिससे कि नोबिता बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डोरेमोन रिरियन को ढूंढता है। कुछ देर बाद डोरेमोन को रिरियन मिल भी जाती है। डोरेमोन रिरियन को उसी आदमी के पास छोड़ देता है जो कि उस ग्रुप का लीडर था, क्योंकि डोरेमोन को ये बात पता नहीं थी। और फिर वो नोबिता को ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर नोबिता बेहोश पड़ा था। वो नोबिता को उठाता है तो नोबिता उससे कहता है कि अभी रिरियन कहाँ पर है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो उस भले आदमी के साथ है। नोबिता डोरेमोन को कहता है कि ये भला आदमी नहीं बल्कि इस ग्रुप का लीडर है। फिर वो दोनों रिरियन को ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो आदमी रिरियन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और वो आदमी डोरेमोन और नोबिता से कहता है कि अगर तुम दोनों नहीं होते तो ये शहर कब का मेरा हो चुका होता, और अगर ये शहर मेरा नहीं हुआ तो ये फिर किसी का भी नहीं होगा। ये बोलते हुए उसके पास एक बटन आ जाती है, जिस बटन को दबाने से एक मिसाइल एक्टिवेट होगी और वो मिसाइल पूरे शहर को बर्बाद कर देगी। नोबिता उस आदमी से रिरियन को बचाने का एक मौका ढूंढ रहा था। रिरियन उस आदमी के हाथ में बाइट करती है, जिससे कि नोबिता को वो मौका मिल जाता है। नोबिता उस आदमी को धक्का देकर रिरियन को बचा लेता है। फिर वो सभी सोच रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर वो आदमी उसी बटन पे गिरता है और वो मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो डोरेमोन से कहता है कि कुछ करो। डोरेमोन उस मिसाइल को देखता है और वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो मिसाइल की डिजाइन एक रेड जैसी होती है। फिर नोबिता कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो रिरियन और डोरेमोन को पकड़कर बाहर लाता है। जिसके बाद वो मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचने लगता है, पर नोबिता के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। नोबिता मिसाइल को बहुत तेजी से घुमाने लगता है। जैसे ही मिसाइल का टाइम शुरू होता है नोबिता उसके ऊपर बैठ जाता है और वो मिसाइल ऑटोमेटिक ही कहीं पर जाने लगती है। तभी डोरेमोन को होश आता है और वो कहता है कि मैं एक चूहे से नहीं डर सकता। डोरेमोन फुल स्पीड में उस मिसाइल की तरफ दौड़ता है और अपने लोहे जैसे सर से उस मिसाइल को बीच से तोड़ देता है। जिसके बाद पूरा शहर बच जाता है। नोबिता और डोरेमोन रिरियन के पास आते हैं और नोबिता रिरियन से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। रिरियन नोबिता से कहती है, नोबिता तुम ठीक तो हो ना? नोबिता और डोरेमोन घबरा जाते हैं। नोबिता रिरियन से कहता है कि मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला। तभी रिरियन नोबिता का मास्क उतार देती है और वो कहती है कोई बात नहीं नोबिता। वो नोबिता को कहती है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ही वजह से यहाँ के लोग सुरक्षित है और ये शहर भी। जिसके बाद पूरे शहर को ये बात पता चल जाता
जाता है कि वो दोनों हीरो नोबिता और डोरेमोन ही है। रिरियन के डैड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ, जिसके बाद रिरियन की फैमिली उन दोनों के लिए बहुत अच्छे खाना बनाते हैं। खाना खाने के बाद डोरेमोन और नोबिता बाहर आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हमें यहीं पे रहना चाहिए और डोरेमोन भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा। जिसके बाद वो दोनों लाइफ बोट के अंदर चले जाते हैं और नोबिता डोरेमोन से कहता है कि उस दिन मैंने इसी बटन को दबा दिया था और नोबिता फिर से उस बटन को दबा देता है। जिसके बाद वो लाइफ बोट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। वो दोनों फिर से पृथ्वी पे आ जाते हैं, पर वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।